अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सिदरा अफजल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले मेरे फेसबुक पेज सिदरा अफजल ऑफिशियल और मेरी यूट्यूब चैनल सिदरा अफजल ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। इस मुमलिकत खुदादाद में जहां अफरा तफरी का माहौल है और लाकानूनियत जो है वो अरूज पर है और इस लाकानूनियत में कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मुलविस पाए जाते हैं और कोई भी अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देने के लिए सही तरीके से बिल्कुल भी एग्री नहीं होता। सबकी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह से डंडी मार दी जाए और यही होता है कि कोई भी अपना जो फर्ज है वो अदा नहीं करता और एक गरीब बंदा जिसे कभी भी इंसाफ नहीं मिलता या इंसाफ के लिए वो दर दर भटकता रहता है और ठोकरें खाता है और पिस रहा है, उसके बावजूद इस निज़ाम में उसे इंसाफ नहीं दिया जाता। और अक्सर तो ऐसे होता है कि इंसाफ देने वाले जो हमारे हुक्मरान हैं या जितने भी ऑफिसर्स हैं वो भी किनारा कशी इख्तियार कर जाते हैं या फिर वो भी बेबस नजर आते हैं और गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता। इस सिस्टम में ऐसे लोग भी हैं जो गरीबों की दादरसी करते हैं और उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल भी करते हैं और बहुत इत्मीनान के साथ उनके मसाइल को सुनते हैं और उनके साथ इतने फ्रेंडली हो जाते हैं कि कभी भी उनको ये नहीं लगता कि ये डीपीओ साहब हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें, हम पुलिस स्टेशन में चले जाएं तो एक सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर है तो उसका रौब इतना ज्यादा होता है कि गरीब आदमी तो उनके सामने जाने के लिए तैयार ही नहीं होता और अगर वो जा रहा होता है तो उसकी टांगें कांप रही होती हैं कि किस तरह से हम जाएं, किस तरह से बात करें और आया हमारी बात सुनी भी जाएगी या नहीं, सुन ली जाएगी तो उस पर अमल नहीं होता। और ये मैंने खुद देखा है कि अगर एक छोटा सा भी इशू है तो उसके लिए चाहे जालिम है तो कोशिश होती है इनकी कि ठीक है फौरन से ना जालिम और मजलूम की सुलह सफाई करवा दी जाए और ताकि ज्यादा वो हमें काम ना करना पड़े, ये चीज होती है। उसके अलावा गरीब को तो सुना ही नहीं जाता, गरीब को इंसाफ नहीं मिलता। इस महंगाई के दौर में एक तो गरीब महंगाई की वजह से पिस रहा है, दूसरा वो नाइंसाफी की वजह से पिस रहा है। लेकिन इस नाइंसाफी के दौर में इस जालिम दुनिया में कुछ ऐसे रहम दिल और काबिल सताइश लोग भी मौजूद हैं जो कि गरीबों को सुनते हैं और उनके मसाइल जो हैं वो तरजीही बुनियादों पर हल करते हैं और उन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो है हमारे डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर के डीपीओ नसीबुल्लाह खान साहब, जो कि खुली कचहरी लगाते हैं, उसमें साइलिन के मसाइल सुनते हैं और उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करने के अहकाम सादिर करते हैं और एसएचओ को फौरन से अहकाम दिए जाते हैं कि इनके मसाइल जो हैं उन्हें हल किया जाए और आओ जाओ ताओ में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए और वो ये सारी चीजें नहीं करते हैं। उनकी लाइव वीडियो जो है वो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से वो गरीब लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। वो इतने पोलाइटली उनसे बात करते हैं कि वो जो बंदा होता है वो अपने इश्यूज को बहुत अच्छे तरीके से उन्हें बता रहा होता है कि ये इशू है और उन्हें ये सिर्फ तसल्ली नहीं दी जाती बल्कि उनके जितने भी इश्यूज होते हैं उन्हें फौरन से हल भी किया जाता है और ये खुद मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने खुद ये देखा है। तो अगर हम उनकी कारकर्दगी की बात करें तो साल 2024 में सिर्फ फरवरी के माह में उनकी एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें कुल मुकदमात 846 हैं, गिरफ्तार मुलजिमान 406, बरामदगी माल मसरूका जो है वो उन्होंने काफी बरामद किया है। मुलजिमान इश्तिहारी जो हैं वो 269 हैं, ए कैटेगरी 12, बी कैटेगरी 257 और गैंग मुलजिमान जो हैं वो 10 उन्होंने गिरफ्तार किए हैं। कुल गैंग जो है वो 3 हैं और इसके अलावा चर्स, हेरोइन, शराब जो है, उसके बाद चालू भट्टियां जो हैं वो 8, असलहा नाजायज जो मुकदमात हैं वो 41, गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 41 है, पिस्टल 36, राइफल 2 और इसके बाद रिवॉल्वर और कारतूस वगैरह जो हैं ये सारी चीजें उन्होंने बरामद की हैं। तो नसीबुल्लाह खान साहब एक ऐसे डीपीओ हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर में जाने से बहावलनगर के नसीब भी खुल गए हैं और गरीबों को इंसाफ मिलता है, गरीब उनके पास जाते हैं, उन्हें सुना जाता है। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से डीपीओ नसीबुल्लाह खान साहब को सलाम। खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह से गरीबों और लाचार लोगों को इंसाफ फराहम करते रहें ताकि ये जो एक मिथ बन चुकी है कि गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता ये खत्म हो जाए और काइंडली और
तहसील फोर्ट हवास का विजिट कीजिए और उसको भी थोड़ा अपनी नज़र में रखिए। वहाँ के लोगों को भी इंसाफ चाहिए, वहाँ के लोगों को भी आपकी ज़रूरत है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।